विजन बोर्ड क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, दही वाली मगम्मा कहानी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। दही वाली मगम्मा कहानी का पाठ का क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। जो इस चैप्टर का है ना रचयिता श्रीनिवास, उसका जन्म कहाँ हुआ था बताइए, आप लोग बताइए। तो श्रीनिवास जी का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने किया। देखिए क्या कह रहा है, लड़का अगर कुछ गलती करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा है। तो यह मगम्मा ने कहा अपने पोता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा बताइए। तो ऐसा कौन बोले, ऐसा मगम्मा ने बोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में के रास्ते में क्या है। तो रास्ते में अमराई का कुआं है। ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं उनका 100% सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली है बताइए। मगम्मा कहाँ की रहने वाली है। तो अबलूर के पास किसी गांव की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है कि क्या है छठा नंबर क्वेश्चन कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो मगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो मगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है। ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं उनका 100% सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां नंबर क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। जो मगम्मा थी वो मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो पोता के लिए ले जा रही थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आठवां नंबर क्वेश्चन कि क्या है दही वाली, क्या है दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। दही वाली मगम्मा जो शीर्षक पाठ है उसमें बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। तो डर से कर लिया। क्यों? क्योंकि उस मगम्मा के पास पैसा था और वह किसको, रगप्पा को देना चाहता था। इसी कारण से नजम्मा क्या कर लिया, समझौता कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आप लोग जवाब दीजिए कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो श्रीनिवास जी है। कौन है? ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं उनका 100% सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है बताइए। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो मगम्मा है, मगम्मा। ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं उनका 100% सही जवाब है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। जो दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक है वो कहाँ से है। तो वो बेंगलौर से है। ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं उनका 100% सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है दही वाली मगम्मा
कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मगम्मा जो कहानी है वो किसे संदेश देती है? तो वो बहुओं के संदेश देती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि मगम्मा के गांव का नाम क्या था? बताइए मगम्मा के गांव का क्या नाम था? तो मगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, वेंकटपुर था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कि मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा पान और सुपारी खाती थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कि मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज कब? मगम्मा ने बेटे से अलग होने के कहा आज दोपहर से। आज दोपहर से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। क्या है मगम्मा की कपड़े की ब्लाउज किस कपड़े की ब्लाउज पहनना पसंद करती थी? तो मखमल के। कैसा? मखमल के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि रगप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो जहाँ मगम्मा का घर था वहीं पे क्या था? रगप्पा का घर था। ठीक है। तो जहाँ मगम्मा रहता था मतलब उसी गांव का था एक जुआरी था रगप्पा। ठीक है। वो कहाँ का रहने वाला था? तो वेंकटपुर का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि रगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो रगप्पा मगम्मा से कुआं के पास मिलता था। ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। कहाँ रगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो कुआं के पास मिलता था। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रगप्पा कौन था? क्या था? रगप्पा कौन था? तो रगप्पा कौन था बताइए। ठीक है। रगप्पा कौन था? तो आपको पहले ही बताया है रगप्पा एक जुआरी था। ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं उनका 100% सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? जो लेखक है ये कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? तो मगरमच्छ की उपमा बहू को दी है यानी नजम्मा को दी है। ऑप्शन नंबर बी 100% सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो बताइए मगम्मा जो था दही बेचती थी उससे जो पैसा आता था वो कहाँ रखना चाहती थी? तो माँजी के पास यानी कहानीकार के माँजी के पास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, माँजी के पास रखना चाहती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? बताइए श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है। बताइए श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? मतलब किस भाषा से लिया गया है? तो दही वाली मगम्मा कहानी कन्नड़ भाषा में है। कैसे? और इसका आप लोग बताइए कि इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो बी आर नारायण ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कि मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो मगम्मा से रगप्पा कर्ज मांग रहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था? मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं उनका 100% सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो सास बहू में झगड़ा हुआ था बच्चों को पीटने के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, आ गया जो हम बताए थे। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण ने दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया है। आपको कुछ नहीं देखना है, इस चैप्टर से मात्र 30 ही क्वेश्चन देखना है, एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कहीं नहीं भटकिए, आराम से पूरा मिल जाएगा वीडियो इस चैनल पर, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन कि अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं रास्ते में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को बहू से विवाद था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है कि 31 नंबर क्वेश्चन है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? जो नजम्मा थी मगम्मा की कौन थी? तो मगम्मा की बहू थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और 1 मिनट रुक जाइए, आप लोगों के लिए HW का प्रश्न है। जो इसका HW का प्रश्न है, जिसका जवाब आपको कहाँ बताना है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका क्या होगा, ठीक है। आप लोग इसका जवाब कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ठीक हो क्या? इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। HW का प्रश्न है, ठीक है। आप लोगों का 31 यानी 30 मानिए, 30 में आप लोगों का स्कोर कितना रहा ये भी बताइएगा, और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले